अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक इंतहाई अहम टेस्ट है कि जिसकी मदद से आप जान सकते हैं कि आपके जिस्म के अंदर ट्राइग्लिसराइड नामी एक फ़ैट कितनी ज़्यादा है। क्योंकि ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि जो आजकल आप हर तरफ देखते हैं, जो खुदा न खास्ता अचानक लोगों को की ज़िंदगी चली जाती है, उनका दिल रुक जाता है, तो उनमें जो दो बहुत बड़े फैक्टर हैं, एक है कोलेस्ट्रॉल और एक है ट्राइग्लिसराइड। तो ट्राइग्लिसराइड के बारे में इसलिए जानें कि पुराने दौर में लोग बहुत मेहनत करते थे, बहुत काम करते थे, तो ट्राइग्लिसराइड नामी कोई चीज़ उनके जिस्म में इकट्ठी नहीं होती थी। लेकिन आज जब आप मार्केट में जाते हैं, आज जब आप बाहर जाते हैं, तो आपको पता चलता है कि हर दूसरे शख्स की तोंद बाहर निकली हुई है, हर दूसरे शख्स के अंदर फ़ैट है, चिकनाई इकट्ठी है। अब ये वो फ़ैट है, ये वो चिकनाई है जो कि ट्राइग्लिसराइड जिसमें बहुत ज़्यादा होता है। क्या आपको कोई ऐसी अलामात आएंगी कि जिसके बाद आपको ये जाके टेस्ट करवाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपकी उम्र 18 या 20 साल है तो आपके के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक दफ़ा अपना ट्राइग्लिसराइड का जो लेवल है वो ज़रूर चेक करवाएं। उस टेस्ट का नाम क्या है? उसको हम कहते हैं फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल, और उसी के अंदर ट्राइग्लिसराइड नामी ये फ़ैट भी है जिसका बहुत ज़रूरी है कि आपको मालूम हो। अगर तो आपका लेवल 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है तो आप किसी हद तक महफूज हैं। लेकिन खुदा न खास्ता अगर आपका लेवल 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है तो फिर इसका मतलब है कि आपको बहुत ज़रूरी है कि आपने कुछ ना कुछ ऐसा इलाज करना है जो मैं अभी आपको ज़रा आगे जाके बताता हूँ, और या फिर अपने डॉक्टर से लाजमी आपने रब्ता करना है, ताकि ये जो दुश्मन है जो हज़ारों लाखों पाकिस्तानियों को हर महीने मारता है, तो आप इसको काबू कर सकें। क्योंकि जैसे मैं एक दफ़ा फिर बताऊंगा कि जिस दौर में हम सब लोग बहुत ज़्यादा मेहनत के आदी थे तो उस वक़्त ये मसाइल नहीं थे। लेकिन अब जब कि बहुत ज़्यादा हमारी ज़िंदगी आसान हो गई है, हम बहुत ज़्यादा मुशक्क़त नहीं करते, तो हमारे जिस्म में ये चीज़ बढ़ती जाती है और फिर एक दिन अचानक हमारे ऊपर हमारे दिल का अटैक करवा सकती है, फालिज का अटैक करवा सकती है, हमारी खून की नालियों में और बहुत सारे मसाइल को जन्म देती है। तो ये टेस्ट करवाने के लिए आपने नाश्ता नहीं किया होता, आप लेबॉर्ट्री में जाके चेक करवाते हैं। बहुत ज़्यादा महंगा टेस्ट भी नहीं है और उसी दिन ही या मैक्सिमम अगले दिन आपको रिपोर्ट मिल जाती है। तो ट्राइग्लिसराइड बुनियादी तौर पे आता कहाँ से है और कैसे हम इसको कम कर सकते हैं अपने खून के अंदर? ये देखें, एक तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका ट्राइग्लिसराइड का लेवल अगर बहुत ज़्यादा आता है तो इसका मतलब है कि ये उनका फैमिली में मसला है। ये फेमिलियल हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया या फेमिलियल डिसलिपिडीमिया 4 इसका नाम है बुनियादी तौर पे। तो इसका मतलब है कि आपका जिगर भी बहुत ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड बनाता है, जिसकी वजह से आपके जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा ये इकट्ठा हो जाता है। तो इन लोगों को दवाई लाजमी खानी पड़ती है, जिसका मैं वीडियो के आखिर में जिक्र कर दूंगा। लेकिन अगर आपका बहुत ज़्यादा लेवल नहीं है ट्राइग्लिसराइड का, लेकिन 150 से ज़्यादा है, 130 या उससे ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि आइडियली आपका जो ट्राइग्लिसराइड का लेवल है वो 100 के करीब हो, 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के करीब हो। लेकिन अगर 150 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि या तो आप बाहर से बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, या फिर ये है कि जो आपकी एक्टिविटी है वो अच्छी नहीं है, आप एक्सरसाइज नहीं करते, या फिर इसका मतलब ये है कि आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, या फिर इसका मतलब है कि आप शुगर के मरीज़ हैं और आपकी शुगर का कंट्रोल ठीक नहीं है। क्योंकि ज़्यादा बढ़ी हुई शुगर भी आखिरकार आपके जिस्म में चिकनाई में तब्दील होती है या ट्राइग्लिसराइड वगैरह में तब्दील हो जाती है। या फिर इसका ये मतलब है कि आपको मोटापा है। जो ओबीज़ लोग होते हैं, जो मोटापा का शिकार होते हैं, उनकी जो तोंद होती है, जो फैट पड़ी होती है, वो भी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा उनका ट्राइग्लिसराइड जिस्म में ज़्यादा हो सकता है। ये जहन में रखें कि वो हो सकता है कि खून में इतना ज़्यादा ज़ाहिर ना हो, क्योंकि जो आप टेस्ट करवाएंगे वो चिकनाई का टेस्ट नहीं होता, वो खून में जो चिकनाई है उसका टेस्ट होता है। तो अगर आपने टेस्ट करवाया और आपको पता चल गया कि आपका ज़्यादा है, तो पहले तो अगर जो बाहर से आप ट्राइग्लिसराइड लेते हैं तो आपने उसको रोकना है। बाहर से किस शक्ल में हम लेते हैं? हमारा कौन सा खाना है जो आजकल ऑयल के बगैर बनता है? ये जितनी भी हम ऑयली चीज़ें खाते हैं और उसमें जो ऑयल ज़्यादा होता है वो उसके अंदर ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा है। और ये ऑयल आते कहाँ से हैं? ये जैसे कि ड्राई फ्रूट हम खाएंगे तो उसके अंदर भी ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा है। ड्राई फ्रूट से ऑयल बनता है, कोकोनट उससे ऑयल बनता है, इसी तरह से मुख्तलिफ़ किस्म के जो बीज होते हैं वहाँ से ऑयल बनता है। ये जो ऑयल हैं जितने ज़्यादा, तो इनके अंदर ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा है।
अगर आपने ब्लड टेस्ट करवाया है, जो आपको करवाना चाहिए कम से कम एक दफ़ा ज़िंदगी में, अगर आप यंग हैं, अगर आपकी उम्र ज़्यादा है, आपका वज़न ज़्यादा है, डायबिटिक हैं, तो फिर आपको हर साल करवा लेना चाहिए। तो अगर आपका ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है तो ऑयल का इस्तेमाल कम से कम करें, ताकि ऑयल के अंदर जो ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है तो आप बाहर से ज़्यादा ना भेजें, ताकि उसकी जो लेवल है आपके जिस्म के अंदर, खून के अंदर भी कम रहे। फ़र्ज़ करें कि आपका ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है लेकिन आपका ऑयल भी किसी हद तक आप खाते हैं, तो फिर आपकी मुशक्क़त ज़्यादा होनी चाहिए, आपकी एक्सरसाइज ज़्यादा होनी चाहिए, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए। आप कभी जाएं अपने जहाँ पे भी आप रहते हैं वहाँ पे किसी मज़दूर को जाके देखें जो सारा दिन काम करता है, आप उसकी तोंद तो ढूंढें ज़रा, आपको उसका पेट लटका हुआ नहीं मिलेगा। उसी वक्त में आप किसी ऑफ़िस में जाएँ, वहाँ पे जो ऑफ़िस में बाबू बैठा है, वहाँ पे जो ऑफ़िस में जो जॉब करता है, उनमें से अक्सर की तोंद बाहर होती है। ये सारा फैट, ये ट्राइग्लिसराइड क्यों ज़्यादा है? क्योंकि आप मेहनत नहीं करते, आप मुशक्क़त नहीं करते। इसी तरह से आप किसी जिम में जाएं, जो एक्सरसाइजेज लोग कर रहे होते हैं, उनमें से अक्सरियत की आपको तोंद नज़र नहीं आएगी, क्योंकि वो जो भी खाएंगे वो इस्तेमाल में ले आते हैं, उसको बर्न कर देते हैं, उसको जला देते हैं, तो वो इकट्ठा नहीं होता। तो अगर आप बाहर से रोकें, बहुत अच्छी बात है। अगर आप बाहर से नहीं बहुत ज़्यादा रोक सकते तो उसको जलाएं, उसको अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को बढ़ाएं, अपनी एक्सरसाइज को बढ़ाएं, तो उससे आपकी जो ट्राइग्लिसराइड का लेवल है वो बहुत कम हो जाएगा। और इसी तरह से फिर आपने स्ट्रेस कम लेना है। या तो आप स्ट्रेस कम लें, या अगर स्ट्रेस है आपकी ज़िंदगी में तो कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज करें, कोई योगा करें जिससे आपको स्ट्रेस को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें। उन ख़बरों पे, उन बातों पे, उन झगड़ों में मत पड़ें जिनमें पड़े बगैर आपका गुजारा हो जाता है। तो स्ट्रेस को कम करना है। अगर आप मोटापा का शिकार हैं, अगर आप ओबेसिटी का शिकार हैं, तो आपने अपने वज़न को कम करना है। आपने डाइटिंग से, एक्सरसाइज से, जो भी आपका डॉक्टर या डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट जो होता है वो जैसे आपको एडवाइस करेगा तो उससे भी करना है। लेकिन अगर आप ये सब कुछ करते हैं और इसके बावजूद आपका जो ट्राइग्लिसराइड का लेवल, जो बहुत बड़ा दुश्मन है आपका, जो 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो फिर भी कम नहीं होता है, तो उस सूरत में फिर डॉक्टर आपको कुछ दवाइयाँ तजवीज़ करेंगे। और वो दवाइयाँ बड़ी मशहूर हैं, पाकिस्तान में मिलती हैं। उनका जेनरिक जो नाम है, यानी जो दवाई उसके अंदर होती है, उसको हम फिनोफाइब्रेट कहते हैं। पाकिस्तान में ये 67 मिलीग्राम और 200 मिलीग्राम की गोलियां मिलती हैं। आपका डॉक्टर आपके ट्राइग्लिसराइड को के लेवल को देख के और आपकी बाकी चीज़ों को देख के फिर वो आपको तजवीज़ करेंगे कि आपने कौन सी ये जो स्ट्रेंथ है, कितनी उन्होंने आपको डोज देनी है। तो फिनोफाइब्रेट पाकिस्तान में मिलती है। आप अपना जो ट्राइग्लिसराइड का लेवल उसको लाजमी 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे रखें। बहुत आसान है, आप टेस्ट करवाएं, अलामात आपको नहीं होंगी। आपने जाना है, ब्लड का टेस्ट करवाना है, जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट लेके आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे और कोशिश करें किसी मुस्तनद लेबॉर्ट्री से करवाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये भी मसला है कि जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं वो बाज़ का आपको ऐसे ही लिख के दे देती हैं, तो ज़ाहिर है आपके पास कोई तरीका नहीं उसको चेक करने का कि इन्होंने ठीक लिख के दिया है कि नहीं। उस रिपोर्ट को अगर वो 150 मिलीग्राम यानी ट्राइग्लिसराइड TGs अगर वो 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है, अपने डॉक्टर के पास लेके जाएँ। वो आपकी पूरी हिस्ट्री लेंगे, आपकी कुछ तब्दीलियाँ आपको तजवीज़ करेंगे खाने में और वैसे भी आपकी ज़िंदगी में, और ज़रूरी हुआ तो वो आपको दवाई तजवीज़ करेंगे। मकसद क्या है? मकसद ये है कि आप इस दुश्मन को देखें। सबसे अहम क्या होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका दुश्मन कौन है, कितना आपसे दूर है, कितनी ज़्यादा पावर में है। अगर आपको ये पता होगा तो किसी दिन अचानक आप पे हमलावर वो इसलिए नहीं हो सकेगा कि आप भी उसके बारे में जानते हैं। पहला काम है दुश्मन के बारे में जानना, दूसरा उसको न्यूट्रलाइज़ करना ताकि वो आपके पे हमलावर ना हो सके। तो इससे आपकी ज़िंदगी में इंशाल्लाह बहुत अच्छी तब्दीली आएगी। आपको पता है दोस्तों, इस तरह की वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर के ऑप्शन से उसको शेयर कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइशें महफूज रखे।